अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पीछे कपड़े सूख रहे हैं, इसको इग्नोर करना क्योंकि बरसात का मौसम है। ऑब्वियसली बंदा कहाँ ही सुखाएगा क्योंकि बरसात इतनी आती है। तो जैसे कि हर वीडियो में मैंने बताई हूँ कि मैं कपड़े अंदर लाके सुखा देती हूँ। तो शाम के कुछ 8:30 बज गए हैं, यानी रात हो रही है बेसिकली देखा जाए तो हम लोग को जाने का है दावत में। हमारे कुछ रिलेटिव में है, वो अम्मी जानते हैं, वो मैं नहीं जानती। तो सोची चलो क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ तो व्लॉगिंग ही सही। और ये जितना मेरा हाथ हिलता है ना, मेरी अम्मी मुझे बहुत बोलते कितना हाथ हिलाती है, लेकिन क्या करूँ, नहीं कंट्रोल होता है। तो मैं पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस और ये वाली साड़ी मैंने ख़रीदी हूँ, लेकिन अभी पता नहीं क्या, मतलब मैं ख़रीदूँगी क्या नहीं ख़रीदूँगी अभी फ़िक्स नहीं है, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है और इतना रेट मुझे हजम होगा नहीं। अगर मतलब अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला क्या जो रेट में मुझे चाहिए बिली, तो लूँगी, बना टाटा बाय बाय। तो इसको साइड पर रखते हैं। फ़िलहाल ये ड्रेस पहनने वाली हूँ मैं। ये ड्रेस का तो इतना भारी केस हुआ था ना, मतलब इससे पहले कम का 1 साल पहले शायद हम लोग आ रहे थे, ये और मैं आ रहे थे, तो इनका बैग चोरी हो गया था। इनके बैग में ये कमीज़ की दुपट्टा और ओढ़नी रखी थी, सॉरी दुपट्टा ओढ़नी एक ही होती है यार, शलवार और दुपट्टा रखी थी, तो वो इनका बैग ही पूरा चोरी हो गया। तो सिर्फ एक कमीज़ थी, 1 साल से मैंने इसको रखी थी। तो ये बार जब मैं अम्मी के पास गई थी तो मैंने क्यों ना चलो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि सेम कलर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो फाइनली कैसे भी करके ये शलवार मैंने मतलब ढूंढी, ये दुपट्टा ढूंढी, तीनों को मैच करी। बस बोलते ना 19-20 का फ़र्क है, अदरवाइज़ अगर पहन लेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो फटाफट मैंने इसको शलवार सिल ली थी वहाँ से आने से पहले, क्योंकि इतना फंक्शन आते ना कपड़े कम पड़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और हाँ, एक और बात मुझे बोलने का था। एक यूट्यूब पे क्या ईशा देसाई ऐसा बोल के एक लेडी का कमेंट मुझे बहुत आता है कि आप साड़ी पे बुर्का वेयर कैसे करते हो। तो मैंने आपको बताई थी, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताई थी कि हाँ मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। अभी कुछ ऐसा फंक्शन है नहीं और पर्टिकुलर नहीं होता यार, कुछ रूल रेगुलेशन भी रहते हैं घर के, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। अभी आप मुझे हर वीडियो पे मतलब ऐसा नेगेटिव कमेंट कर रहे हो कि आप सिर्फ बोलते हो बताते नहीं हो, तो ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह अगर मैं जब भी साड़ी वेयर करूँगी ना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। साड़ी को सारी बोल रही हूँ, तो मैं जब भी वेयर करूँगी ना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं आपको बोली हूँ ना बताऊंगी, तो मैं बताऊंगी, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। और आप इतना बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं ना उसका रिप्लाई दे रही हूँ और ना ही मैं कुछ बोल पा रही हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ थी भी नहीं, जैसे कि मैं मेरी अम्मी के पास थी। आपने अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो देखे ही होंगे। तो अब मैं यहाँ आई हूँ, तो अगर कुछ फंक्शन रहा तो मैं ज़रूर, अगर मैं साड़ी वेयर करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि उसके ऊपर बुर्का कैसा पहनते हैं। थोड़ा मतलब मैं एक शादीशुदा हूँ, थोड़ा करना पड़ता है, मतलब फॉरगेट, ठीक है। तो मैं पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फटाफट हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। अभी आज तो उठने का दिल ही नहीं हो रहा था दोपहर में बिस्तर पे से, फिर भी दिल पे पत्थर रख के उठी क्योंकि नमाज़ छूट रही थी। तो चलो पहले फटाफट तैयार हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। सो फाइनली मैंने ड्रेस पहन ली। अरे यार, मतलब क्या ही बोलूँ यार, वो दुपट्टा बहुत अच्छा था यार, उसका पूरा वर्क था उसके ऊपर। तो अफसोस हो रहा है ना, काश वो मैं दुपट्टा अपने बैग में रख लेती, इनके बैग में ना रखती तो आज मेरा सूट अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते। ऐसा देखा जाए तो सॉरी, ये सूट 2300 का है और दुपट्टा और शलवार वापस से खरीदे तो पूरा 2600 का सूट पड़ गया, ऐसा हो गया वो। चलो मुँह हाथ धो के आते। सो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। ये है मेरा आउटफिट और ये है आँख का मेकअप। दिख भी नहीं रहा यार। और मैं बीच में बहुत ट्रेंड चला था ना, ये मैं हूँ, ये मेरा मेकअप का सामान है और यहाँ फसारा पड़ा है। तो फिर भी आज अल्लाह का शुक्र है ये बार इतना फसारा नहीं दिख रहा है, तो हमेशा ऐसा पूरा मैसी रहता मेरा पलंग। तो ना तो मेरे हाथ से कैमरा छूट गया था। बज रहा है 9:30। मेरी सास मेरे को क्या बोलती, तू जल्दी तैयार हो, तू बहुत लेट करती है, तू जल्दी तैयार हो। बस वैसे मैं जल्दी तैयार होकर बैठी हूँ। तो बंगड़ी तो इसके साथ की थी नहीं, तो मैंने सिर्फ ऐसा कड़ा पहन ली। मेरे मेहंदी भी चले गए यार, फिर लगाऊंगी। और मैंने बाल को स्ट्रेट कर ली स्ट्रेटनर से। तो चलो जब निकलेंगे, जब मिलते हैं, तो चलो चलते हैं। लाइट वाइट बंद करो, सब आके पसारा उठाऊंगी।
फिर लग जाए फिर सोना को लेकर नहीं था आज कौन नफी स्वामी? सोना को लेकर नहीं मैं और अम्मी बातें करते करते आगे जाए थे, सडनली उनको एकदम से याद आया कि मेरा फ़ोन मैं उधर ही भूल गई। तो मैं एक काम करो, तुम रिक्शा पकड़ो, मैं फ़ोन लेके आती हूँ, क्योंकि मेरी मामी सास लोग वहाँ पहुँच गए थे तो लोग इंतज़ार कर रहे थे। मुझे सबसे अजीब क्या लगता है पता है, जब भी रास्ते में मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो पब्लिक इस तरीके से देखती है ना कि मुझे शर्म आ जाती है, मैं वीडियो रख देती हूँ। तो जब तक मैं गए तक अम्मी हमारे रिक्शा लेके खड़े थे, तो जुबेर फंक्शन हॉल तो बाजू में था, फटाफट हम लोग वहाँ पहुँच गए। आप लोग देख सकते हैं दुल्हन नहीं आई थी। आजकल यहाँ भी दुल्हन 12-12 बजे आ रही है, जैसा बॉम्बे में होता है। तो पहुँचने के बाद हमारे रिलेटिव्स जो थे उन्होंने बोले चलो खाना खाने बैठ जाते हैं। तो फटाफट हम लोग ने खाना खा लिया। खाना खाने के 11:30 के बाद दुल्हन आई। अब इतने देर तो हम लोग रुक नहीं सकते, तो फटाफट मैं और अम्मी 11 नंबर की बस पकड़े, यानी हम लोग पैदल निकल गए, क्योंकि हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मतलब 10 मिनट का रास्ता है। तो फटाफट घर पे आ गए। घर पे आने के बाद मेरे को ये समझ में नहीं आया, 1 घंटे के लिए मैं इतना तामझाम करके गई और साथ ही साथ उल्टा अपना ही काम बढ़ा ली, क्योंकि इतना फैल जाता है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन खैर क्या करें, अब रिश्ते में लगते हैं तो जाना तो पड़ता है, और जहाँ सास गए वहाँ जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ सास गए वहाँ जाते ही है, कभी कभी अगर नहीं भी दिल बोला तो नहीं भी जाते। तो काफ़ी टाइम से गए नहीं थे, तो इस वजह से मैंने चलो जाके फंक्शन में जाके आते हैं। और मैं कुछ बात बोलने वाली थी, वो मुझे याद आ नहीं रही थी। और साथ ही साथ मेरे को दिमाग में मेरा एक ये टेंशन था, क्योंकि जाने के टाइम पे मैंने अपनी जो नाक की जो नोज़ रिंग है उसको मैंने चेंज करी थी ना, तो जो पहले वाली थी वो कहाँ गिर गई, मुझे मिल रही नहीं थी। तो मैं उसको वैसे ही छोड़ के चले गई थी, और मुझे अकीदा था कि आने के बाद वो ज़रूर मिलेगी, और मतलब शुक्र है अल्लाह का कि वो मुझे आने के बाद मिल गई। तो चलो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और खास करके दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।